ड्रामा की स्टार्टिंग निंग के साथ होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। वो यहाँ अभी टेरेस पे से कूदने जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड जो वहाँ पर आ जाता है। तो निंग उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कोई चीट नहीं करी हूँ, आखिर तुम्हें मुझ पे बिलीव क्यों नहीं है? हमारी शादी हुए 5 साल हो गए, पर तुम्हें कभी मुझ पे बिलीव हुआ ही नहीं, और तुम मुझसे रिवेंज लेने के लिए किसी और वुमेन के साथ अफेयर चला रहे हो। तो क्या मैं मर जाऊंगी तो जाकर तुम्हें मुझ पे बिलीव होगा? तो जो कहता है कि तुम्हें मरना है ना तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो निंग ऊपर से कूद जाती है, और वो जब यहाँ मर रही होती है तो यहाँ पर जो अपनी गर्लफ्रेंड लिन के साथ आता है, और दोनों मिलकर खुश हो रहे होते हैं। लिन कहने लगती है कि अब तो ये मर गई, तो अब इसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सब सुनकर उनको बहुत ही बुरा लगता है कि वो अब मर रही है तो भी उसे उस पर ट्रस्ट नहीं है। तभी फिर यहाँ पर हमारा मेल लीड शियन आ जाता है निंग को बचाने के लिए, पर वो देखता है कि अब तक तो बहुत लेट हो चुकी है। वो निंग को ऐसी हालत में देखकर तुरंत ही अपने गार्ड्स को एम्बुलेंस को कॉल करने बोलता है और ऑर्डर देता है कि इन दोनों को मारो। और फिर निंग के लिए बदला लेकर वो खुद भी बहुत सारी गोली खा लेता है और अपनी भी जान दे देता है। निंग शॉक होती है कि ये तो उससे नफरत करती थी, क्योंकि बचपन में उसने उसे बुली किया था, और अब यहाँ उसे पता लग रहा है कि यही तो उसे सबसे ज़्यादा पसंद करता था। पर अब यहाँ दोनों मर जाते हैं। पर फिर निंग को जब अचानक से होश आता है तो वो देखती है कि उसकी यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही है। वो शॉक होती है कि वो फिर से रीबॉर्न हो गई है और उस टाइम पर पहुँच गई है जब उसकी जो के साथ शादी भी नहीं हुई थी। निंग को पता लगता है कि ये मेरा 25th बर्थडे, ये वही दिन है जिस दिन मैंने जो के साथ इंगेजमेंट करी थी। तभी इतने में यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि बताओ तुम किससे शादी करना चाहती हो? मुझे पता है तुम जो का नाम लोगी, आखिर तुम कब से जो से शादी करने के लिए जिद पर अड़ी थी? तो निंग कहती कि नहीं डैड, मैं जो से शादी नहीं करूँगी, मुझे शियन से शादी करनी है। तो ये सुनकर उसके डैड शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन शियन की तो रेपुटेशन अच्छी नहीं है ना, और वो हर दिन बस फ्री बैठा रहता है और पता नहीं कितने कितने ट्रबल करते रहता है। निंग सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में जो ने मेरे साथ कितना बुरा किया, उसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो गया और मैंने अपनी जान ले ली, और जिस शियन से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वही मुझे बचाने के लिए आया था और उसने मेरे लिए अपनी जान भी दे दिया था। तो इसलिए इस बार मैं वापस से गलत चॉइस नहीं करूँगी, अब मैं सब कुछ सही करने वाली हूँ। फिर वो अपने डैड से कह देती है कि डैड मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मुझे शियन से शादी करना है। निंग के डैड कहते हैं कि लेकिन तुम तो बचपन से जो को पसंद करती थी, और जो इतना मेहनती भी है, उसने खुद की कंपनी स्टार्ट किया और आज कितने अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे चल के हमारी कंपनी को भी वही संभालेगा। तो ये सुनकर निंग मन में सोचने लगती है कि वो तो उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट तो करने वाला है, साथ ही साथ उसके डैड की कंपनी को भी छीनने वाला है। ये सब सोचते हुए निंग जो की तरफ देखती है और सोचती है कि अब मुझे उसके असली रंग पहले से पता है। वो अपने डैड से कह देती है कि डैड मैं श्योर हूँ। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, अब तुम बड़ी हो गई हो और अपने डिसीजन खुद ले सकती हो, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। फिर जैसे ही निंग के डैड यहाँ से चले जाते हैं तो निंग के पास जो आता है और उससे पूछता है कि तुम अपने डैड के साथ क्या बातें कर रही थी, क्या तुमने उनसे हमारी शादी के बारे में बात करी और ये बात करी कि तुम लोग कितनी डाउरी दोगे? तो निंग कहती है कि मेरे डैड ने कहा है कि वो अपने सन इन लॉ को कंपनी के पूरे 3% शेयर देंगे, जिसका प्राइस होता है 500 मिलियन। ये सुनकर वो मनी मैन बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन कहता है कि वैसे तो ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारी फैमिली की सिंसियरिटी के नाते मैं इसे अच्छे से एक्सेप्ट करूँगा। तो निंग मन में सोचती है कि जितना खुश होना है खुश हो जाओ, ये सारे शेयर्स का तुमसे कोई लेने देना नहीं है। फिर यहाँ जो से कहता है कि तुम यहाँ मेरा वेट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ। फिर निंग जब अपने रूम की तरफ जा रही होती है तभी उसे एक रूम में से जो की आवाज़ आती है, जो कि उसी लड़की लिन के साथ होता है, और दोनों यहाँ किस कर रहे होते हैं। तो उन लोग की आवाज़ सुनकर निंग शॉक होती है और सोचती है कि यानी वो इतने टाइम पहले से ही लिन के साथ अफेयर चला रहा था और उसने मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उसे चीट किया है, जबकि चीटर तो वो खुद था। वो इस बात से रोने लग जाती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी इतने में जो रूम से बाहर आ जाता है और निंग से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। उसे लगता है कि निंग ने कुछ सुनी ही नहीं है, तो वो उसे बताने लगता है कि मैं अपनी सेक्रेटरी लिन के साथ बिजनेस के बारे में ही बातें कर रहा था। तो निंग इसे इग्नोर करते हुए हमसे जाने की कोशिश करती है। तभी इतने में लिन जानबूझ के गिरने का नाटक करती है और वो निंग के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। तो जो तो निंग को चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुमने उसे धक्का क्यों दी। तो निंग कहती है कि आखिर इस सेक्रेटरी को मैं क्यों धक्का दूंगी। तो लिंची कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं बस एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे इस तरीके से बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। फिर जो भी यहाँ पर लिंची का ही साथ दे रहा होता है और निंग से कहने लगता है कि आखिर तुम्हें इतनी बुरी कब से बन गई। जो कहता है कि अभी इसी वक्त लिंची से माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ लूँगा। ये सुनकर निंग उसे कहती है कि तुम्हें आखिर किसने बोला कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ।
तो जो हंसने लग जाता है और कहता है कि ये चीज़ सबको पता है कि तुम बचपन से ही मुझे लाइक करती हो और तुम मेरे अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती हो। निंग मन में सोचती है कि हाँ, मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में तुमसे शादी करने के लिए कितना कुछ नहीं करी थी और अपनी फैमिली के 3% शेयर भी तुम्हें दे दी थी, पर मुझे बदले में सिर्फ बेइज्जती, डिप्रेशन और फिर आखिर में मौत मिली थी। इसे और आगे कुछ नहीं कहती है और तुरंत यहाँ से चली जाती है। बाहर हम देखते हैं कि शियन स्मोक कर रहा होता है, तो उसे देखकर निंग सोचने लगती है कि मेरी पिछली लाइफ में जब मैं मर रही थी तब जाकर मुझे पता चला कि जिससे मैं इतनी नफरत करती हूँ वही मुझसे प्यार करता है। तो इस लाइफ में मैं अब पुरानी गलती नहीं करने वाली हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करने वाली हूँ। तो शियन उसे देखकर पूछता है कि मिस निंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो अपने फियांसी के साथ होना चाहिए ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो निंग तो जल्दी से आकर उसे हक कर लेती है। तो शियन शॉक हो जाता है और फिर उसे पूछता है कि इसका क्या मतलब है? क्या तुम ये सब अपने फियांसी को जेलस करवाने के लिए कर रही हो? तो निंग उसे कहती है कि हम लोग शादी कर लेते हैं। शियन ये सुनकर शॉक होता है और उससे पूछने लगता है कि तुम आखिर अब करना क्या चाहती हो? तो निंग फिर उसे किस करने लगती है और पूछती है कि बताओ तुम हाँ कह रहे हो कि नहीं? तो शियन तो तुरंत ही हाँ बोल देता है। निंग कहती है कि ठीक है, फिर तैयारी करो, अब आधे महीने बाद हमारी इंगेजमेंट होगी और अब मैं अपने डैड के पास जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है और फिर से यहाँ से जाते हुए लिंचू मिल जाती है और वो कहती है कि आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि जो के दिल में असल में कौन है। और वो इसे यहाँ स्विमिंग पूल में ढकेल देती है और फिर जैसे ही जो यहाँ पर आने लगता है तो वो खुद भी पानी में कूद जाती है। फिर जो जल्दी से दोनों को बचा के बाहर निकालता है और लिंची रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मिस निंग तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे ऐसे मारने की कोशिश करोगी। फिर ये सुनते के साथ ही जो निंग को चिल्लाता है और उसे थप्पड़ लगाकर कहता है कि तुम आखिर बार बार लिंची को क्यों टारगेट कर रही हो, उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ी है? तो निंग कहती है कि तुम मुझे कह रहे हो, अपनी उस लिंची से क्यों नहीं पूछते कि उसने मुझे पानी में क्यों ढकेली? तो लिंची कहती है कि मुझ पे झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ, तुम खुद ड्रंक थी और तुम खुद पानी में गिरी थी। फिर यहाँ जो तो निंग को चिल्ला रहा होता है और उसे कहता है तुम कितनी बेकार लड़की हो, पढ़ाई करने का तो तुम्हें कोई शौक ही नहीं है, बस हर दिन ड्रिंक करती रहती हो, आखिर तुम कैसे एक अच्छी वाइफ बनोगी? निंग मन में सोचती है कि मैं इससे शादी करके इसकी अच्छी वाइफ बनना चाहती थी, पर इसने जो मुझे धोखा दिया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर वो यहाँ से जाने को करती है तो तुरंत ही जोस का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अभी इसी वक्त लिंची से माफ़ी मांगो। निंग कहती है कि मैंने कुछ गलत करी नहीं तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो जो गुस्से में निंग को धकेल देता है और से चिल्लाता है कि अगर तुमने अभी इसी वक्त लिंची से माफ़ी नहीं मांगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ लूँगा। तो निंग जो को थप्पड़ लगाकर उसे कहती है कि मैं कभी तुमसे शादी करने ही नहीं वाली थी और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं इसी वक्त ही तुम्हारे साथ इंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। और ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। तो फिर जाकर लिंची को खुशी मिलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंग जब रास्ते में जा रही होती है तो वो न्यूज़ में देखती है कि लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उसने लिंची को चोट पहुँचा दी है और अब वो ICU में। अभी इतने में जो यहाँ अपनी कार से आ जाता है और तुरंत ही निंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ के उसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से लिंची को निमोनिया हो गया है। वो तो तुम मेरी फियांसी हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस से अरेस्ट करवाता। इसलिए अभी मेरे साथ चलो और लिंची से माफ़ी मांगो, तभी मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। तो निंग कहती है कि मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाली। तो फिर ये ज़बरदस्ती इसे अपनी कार में बैठाता है और तुरंत ही इसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। लिंची को तो बड़ी खुशी मिल रही होती है और यहाँ पर निंग सोचती है कि ये कितना बेदिल इंसान है, मैं 20 सालों से इसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ पर इसे मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। फिर लिंची कहने लगती है कि मिस निंग, आपको अगर मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जोर से कहने लगती है कि जाने दो, इसे छोड़ दो, मेरी वजह से इसके साथ अपनी रिलेशनशिप को मत ख़राब करो। तो फिर जो निंग से कहता है कि कुछ सीखो लिंची से, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी इस तरफ से इतनी साइड भी ले रही है, तो इसी वक्त उसे माफ़ी मांगो। निंग फिर भी मना करती है तो जो को गुस्सा आ जाता है और वो निंग को पकड़ के मारने लगता है और उसे कहने लगता है कि ज़्यादा ये अमीर लड़की वाले शौक मत पालो, और हाँ, तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी है ना तो तुम्हें माफ़ी के तौर पे लिंची को अपना विला नाम करके देना चाहिए। निंग कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो विला मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट करे और उसकी कीमत पूरी 100 मिलियन होगी, तो मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो अपने विला को इसको दे दूँगी। तो फिर जो को और गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही कॉल करके अपने गार्ड को यहाँ कोई चीज़ लाने के लिए बोलता है और फिर निंग से कहता है कि ये लो तुम्हारा गिफ्ट।
फिर निंग बॉक्स खोल कर देखती है तो उसमें उसके बिल्ली के बाल होते हैं और उसका बेल्ट भी। तो वो रोने लग जाती है कि इसने उसकी कैट को मार दिया जिसको उसने इतने टाइम से पाली हुई थी। निंग बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और उसके बाद वो अपनी कैट की ग्रेव पर जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। फिर तभी इतने में निंग यहाँ से जाने वाली होती है और वो कॉल पर किससे बात कर रही होती है। तभी गार्ड्स आते हैं और उसे बेहोश करके लेके जाते हैं और ये सब जो नहीं करवाया होता है और वो निंग को गोनी में डलवा के उसे पानी में फेंकने के लिए बोलता है और कहता है कि ये 20 मिनट तक यहीं पे रहेगी। तो गार्ड्स कहते हैं कि बॉस 20 मिनट में तो ये मर जाएगी। तो वो कहता है कि ये कोई मरने वाली नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि इसे एहसास मिले कि मरना कैसा होता है, तब फिर ये डरेगी तो इसे पता लगेगा कि इसे लिंची को बुली नहीं करना चाहिए था। और फिर ये सब कहकर जो तो यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि निंग पानी में डूब रही होती है। पर फिर तभी टाइम पर यहाँ शियन आ जाता है और निंग को बचा के बाहर ले आता है और वो जल्दी से निंग को बचाते हुए उसे बाहर ले आता है और फिर वो उसे CPR देते हुए तुरंत ही उसे होश में लाता है और वो उसके लिए बहुत रो रहा होता है। और जैसे ही उसे होश में आता वो देखता है तो खुश हो जाता है कि अब वो ठीक है। यहाँ पर निंग तो उसे देखते के साथ ही बताने लगती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। शियन शॉक हो जाता है और सोचता है कि अगर ये सपना है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस सपने से कभी ना जागूँ। निंग उसे कहती है कि तुम्हारा थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे नहीं बचाता, आखिर मुझे किसी भूत से थोड़ी ना शादी करनी है। और फिर तभी इतने में निंग को जो का मैसेज आता है और वो इसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट पसंद आई होगी ना, अब तुम चुपचाप से लिंची से माफ़ी मांग लो, तभी मैं आधे महीने बाद तुम्हारे साथ इंगेजमेंट करूँगा। तो निंग फिर उसे मैसेज में कहती है कि मैं तुम्हें अपनी इंगेजमेंट पार्टी में बुला भी नहीं रही हूँ और फिर वो तुरंत ही उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। और फिर शियन और निंग दोनों ही हंसने लग जाते हैं और फिर से किस करते हैं। दूसरी ओर फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो को, जो कि इस मैसेज को देखने के बाद सोचता है कि वो मुझे अपनी इंगेजमेंट पार्टी में नहीं बुला रही है, इसका क्या मतलब है कि वो क्या किसी और के साथ इंगेजमेंट कर रही है। फिर यहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और बताने लगता है कि बॉस, मिस निंग ने शहर के सारे बड़े बड़े लोगों को इन्वाइट करी है पर सिर्फ आपको ही इन्वाइट नहीं करी। तो फिर ये सुनकर जो सोचने लगता है कि मैं समझ गया, आखिर मैं तो उसका होने वाला ग्रूम हूँ तो मुझे क्यों इनवाइट करेगी वो, ये मेरी तो पार्टी है। यही सोचकर वो बड़ा खुश हो रहा होता है। फिर इंगेजमेंट पार्टी वाले दिन जो भी पहुंच जाता है तो उसे देखकर निंग सोचती है कि मैंने तो इसे इनवाइट भी नहीं करी और ये खुद यहाँ पहुंच गया। जो तो यहाँ पर अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि देखो निंग मेरी डॉग है, मेरे लिए उसने कितनी बड़ी इंगेजमेंट पार्टी रखी है और पता है वो तो मुझे 10 साल से चेस कर रही थी, इतना वो मुझे पसंद करती है। फिर उसके डैड स्टेज पर आकर अनाउंस कर रहे होते हैं कि आज उनकी बेटी का इंगेजमेंट पार्टी है। फिर वो उनको स्टेज पर आने को कहते हैं तो निंग स्टेज पर आने के बाद स्पीच दे रही होती है और वो अनाउंस करती है कि मैं अपनी फियांसी को यहाँ पर बुलाती हूँ। तभी फिर जो बड़ा खुश होकर यहाँ पर आने वाला होता है पर उससे पहले ही शियन यहाँ पहुँच कर निंग को हक कर रहा होता है। तो जो ये देखकर शॉक हो जाता है और जल्दी से दोनों को अलग करके निंग को चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे चीट कर रही हो और तुम ऐसे भी मुझसे शादी करना चाहती हो। फिर सभी लोग यहाँ इन लोग के बारे में बातें करने लगते हैं कि ये क्या शो चल रहा है। तभी जो निंग का हाथ पकड़ने जा रहा होता है और उससे कहता है कि मैं फिर भी ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो निंग उससे दूर होती है और कहती है कि यहाँ पर क्या हंगामे कर रहे हो, मैंने तुम्हें कोई अपनी इंगेजमेंट में बुलाई भी नहीं थी और तुम खुद यहाँ पर आए हो तो गेस्ट की तरह रहो, नहीं रहना है तो निकलो यहाँ से। जो सुनकर शॉक हो रहा होता है और शियन निंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो जो कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, मैं पहले से जानता हूँ कि तुम इस शियन से कितना नफरत करती हो क्योंकि बचपन में इसने तुम्हें गिरा दिया था और तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लग गई थी, तो तुम तो इससे नफरत करती थी ना, तो तुम इससे कैसे शादी कर सकती हो। निंग मन में सोचती है कि उसे ये इंसिडेंट अभी तक याद है, उसे पता है कि उस वक्त मुझे कितनी ज़्यादा चोट लग गई थी और मेरा कितना खून बह गया था, पर फिर भी इसने कभी मुझ पर बिलीव नहीं किया और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मैंने इसे चीट करी। जो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस वजह से गुस्सा हो ना कि मैंने लिंची की वजह से तुम्हें ब्लेम किया, ठीक है अब मैं तुम्हें लिंची की वजह से अब नहीं चिल्लाऊंगा, फिक्र मत करो। तो निंग उसे कह देती है कि तुम्हारे और लिंची के बीच में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें अपनी इंगेजमेंट पार्टी में नहीं देखना चाहती हूँ। तो फिर जो गुस्से में उसे थप्पड़ मारने जा रहा होता है तभी शियन जल्दी से उसका हाथ रोक देता है और फिर निंग सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है। तो जो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, तुम यहाँ अपने फियांसी को मार रही हो। तो फिर निंग के डैड उसका साथ देते हुए जो को चिल्लाते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हो, मैंने उसे अच्छे से एजुकेट करो। तो जो कहता है कि फादर इन लॉ, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था, निंग अब तक मुझे डेट कर रही थी और अभी अचानक से कह रही है कि ये अपना फियांसी चेंज कर रही है, तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा तो क्या होगा। तो उसके डैड कहते हैं
कि निंग ने मुझे पहले बता चुकी है कि वो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती, तो तुम्हें उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी निंग अपनी डैड से कहती है कि आप मत गुस्सा हो, मैं इसे हैंडल करती हूँ। तो फिर उसके डैड उसके ऊपर छोड़ कर चले जाते हैं। जो शियन से पूछता है कि तुम्हें निंग ने कितने पैसे दिए जो तुम उसके साथ मिलकर इस एक्टिंग कर रहे हो। तो शियन कहता है कि मैं तो तुम्हें थैंक्स करना चाहूँगा कि तुमने इतनी अच्छी नींद को मुझे दे दी है। और फिर शियन जो के पास आकर उसे बताता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए थैंक यू गिफ्ट भी है, उम्मीद है तुम्हें मेरा गिफ्ट बहुत ही पसंद आएगा। तो जो सोचता है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर शियन यहाँ वापस से निंग के पास आ जाता है और दोनों हाथ पकड़े होते हैं। तो जो सोचने लगता है कि क्या निंग सच में इसके साथ इंगेजमेंट करने वाली है। वो याद भी करने लगता है कि कैसे उसने बोली थी कि तुम मेरी इंगेजमेंट पार्टी में मत आना। फिर इतने में यहाँ पर जो का असिस्टेंट आ जाता है और उसे बताने लगता है कि बॉस कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है तो आपको चलना पड़ेगा। तो जो कहता है कि मैं अभी नहीं जा सकता। फिर वो तुरंत ही निंग से कहने लगता है कि चलो हम लोग जल्दी से इंगेजमेंट सेरेमनी को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मुझे कंपनी जाना है, कुछ काम है। तो निंग उसे चिल्लाती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता है, मैं कितनी बार बोलूँ कि मेरा फियांसी शियन है, तुम नहीं। जो तो शॉक हो रहा होता है और वो चिल्लाने लगता है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस कंपनी में सच में प्रॉब्लम आई है तो आपको चलना पड़ेगा। वो बताता है कि सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लिए और साथ ही साथ उनका जो मेन प्रोजेक्ट था उसे फूग्रुप कंपनी ने ले लिए जो कि शियन की है। कि सुनते के साथ ही फिर जो शियन को ब्लेम करने लगता है कि ये सब तुम्हारा काम है ना, तुम मेरे और निंग की वजह से जेलस हो ना। शियन कहता है कि वो इतना छोटा सा प्रोजेक्ट था जो कि तुम्हारी कंपनी हैंडल भी नहीं कर पाई, तो इसमें तुम लोगों की गलती है। और वैसे भी बिजनेस में तो कंपटीशन होता ही रहता है, तो तुम इतना क्या कह रहे हो। तो फिर वो कहता है कि तुमने लेकिन ये जानबूझ के किया है क्योंकि इतना छोटा सा प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी के लिए तो कोई मायने का नहीं रखता। तो शियन उसके पास आकर कहता है कि हाँ मैंने जानबूझ के करा हूँ, तुम क्या कर लोगे, उम्मीद है तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आ गया होगा। तो जो गुस्से में फिर शियन को मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तो फिर शियन भी जानबूझ के झूठा मार खाने का नाटक करने लगता है। तो ये देखकर फिर निंग बहुत ही गुस्सा होती है और सीधा जो को थप्पड़ लगाकर उसे चिल्लाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शियन को मार रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने कुछ किया भी नहीं और ये एक्टिंग कर रहे हैं। तो भी निंग इसकी बात नहीं मानती है और उसे चिल्ला कर कहती है कि निकल जाओ यहाँ से। तो फिर शियन एक्टिंग करते हुए निंग से कहता है कि जाने दो, उसे ऐसे चिल्लाओ मत, आखिर वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जो है, तो मेरे लिए उससे ऐसे झगड़ा मत करो। तो जो गुस्से में और चिल्लाता है कि तुम चुप बैठो ग्रीन टी। तो निंगी सुनने के बाद उसे कहती है कि अच्छा तो तुम्हें भी पता है कि ग्रीन टी क्या होती है, मैं तो बस तुम्हें वैसे ही ट्रीट कर रही हूँ जैसे तुम मुझे पहले करा करते थे, तो क्या हुआ अब तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तो फिर जो याद करता है कि वो भी निंग के साथ ऐसे ही कर रहा था। तो फिर वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम इसलिए ऐसा कर रही हो, यानी तुम बस मेरे और लिंची की वजह से जेलस हो रही हो इसलिए सारी हरकतें कर रही हो, लेकिन तुम लिंची की तरह कभी बन भी नहीं सकती हो। लिंची तो कितनी अच्छी है और तुम उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो, तुम बस उससे जेलस हो और इसलिए यहाँ पर किसी को बुलाकर उसके साथ मिलकर एक्टिंग कर रही हो मुझे गुस्से दिलाने के लिए। निंग कहती है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, और मैं तो तुम्हें और उस लिंची दोनों को ही तुम्हारी लाइफ के लिए गुड लक कहना चाहूँगी कि तुम लोग ज़िंदगी भर साथ रह के बर्बाद हो। और फिर निंग यहाँ शियन से पूछती है कि कोई तुम्हारी इंगेजमेंट ख़राब करने की कोशिश कर रहा है और तुम्हारी वुमेन को छीनने की कोशिश कर रहा है, तो तुम ऐसे पॉइंट पर क्या करोगे। निंग मन में सोचती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस इंसान है और मैंने सुनी हूँ कि ये अपना बदला अच्छी तरीके से लेता है, तो मुझे यकीन है कि शियन सिर्फ इसकी कंपनी को ही नहीं टारगेट करने वाला है। शियन पूछता है कि क्या ये जो बिल्कुल सही कह रहा है कि तुम मेरे साथ इसलिए इंगेजमेंट कर रही हो क्योंकि तुम इसे जेलस हो कि इसके नज़दीक कोई और लड़की है और इस वजह से तुम मेरा यूज़ करना चाह रही हो। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम तो इसे इतना पसंद करा करती थी, तो तुम अचानक से मुझसे क्यों इंगेजमेंट करने के लिए मान गई, आखिर तुम क्या करना चाहती हो। तो निंग कहती है कि ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हारा यूज़ करने के लिए ऐसा कर रही हूँ, वो एक्चुअली पहले मैं ब्लाइंड थी जो मैं इसे पसंद कर रही थी, लेकिन अब मुझे होश आ चुका है और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हो, तो मैं इसलिए तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ। और ये जो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो पता नहीं मैं कैसे इसे पसंद करने लग गई थी, इस वजह से ही ये आज यहाँ मेरी फैमिली के साथ है, नहीं तो इसका तो हमारे साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं हो सकता था। तो जो चिल्लाने लगता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो मेरे बैकग्राउंड के बारे में। हाँ मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से
अपनी कंपनी को स्टार्ट किया और इतना ग्रो करा हूँ। निंग तो बड़ी खुश होने लगती है कि बड़ा आया। वो मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में उसने ही उसकी हेल्प की थी आगे चल के, तभी वो जाकर इतना अमीर हो पाया था। फिर यहाँ पर जो निंग के पास आने लगता है तो निंग उससे और दूर होती है और शियन से कहती है कि इसे यहाँ से निकलवा दो, हमारा टाइम खराब हो रहा है। तो शियन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है और गार्ड्स जो को पकड़ के यहाँ से बाहर लेके जाते हैं और वो चिल्ला रहा होता है कि एंगेजमेंट मेरी है, मुझे क्यों लेके जा रहे हो। तभी यहाँ पर शियन अपने असिस्टेंट को मैसेज कर देता है कि इसे जाके लॉक करके रखो, एंगेजमेंट सेरेमनी के बाद मैं इसे सबक सिखाऊंगा। फिर शियन यहाँ निंग से कहने लगता है कि मैं तुम्हें अभी भी एक और चांस दे रहा हूँ, अगर तुम मुझसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हो तो अभी भी मना कर सकती हो। अगर हमारी एंगेजमेंट हो गई ना तो फिर मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तो निंग कहती है कि मैं कभी इस बात का रिग्रेट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने तुम्हें ही चुनी हूँ। और फिर वो उसे किस करती है। तो यहाँ पर फिर शियन तो खुश हो जाता है और यहाँ सारे लोग भी खुश होकर इन लोग को चीयर करने लगते हैं। फिर शियन यहाँ निंग के डैड से कहता है कि अंकल अब आप फिक्र मत करो, मैं निंग का अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। फिर यहाँ वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट मंगवाता है और साथ ही बहुत ही महंगी रिंग भी, जो कि फिर वो उसे पहना देता है और निंग तो बहुत ही खुश होती है। शियन भी मन में सोच रहा होता है कि जैसे मैं तो सपना देख रहा हूँ। और फिर दोनों ही किस करते हैं और इसी के साथ ही सेरेमनी कंप्लीट होती है। और फिर एंगेजमेंट के बाद शियन सीधा जो के पास पहुंचता है जहां पर उसने उसे पकड़ के रखा होता है। जो चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे किडनैप करवाया, अगर इस बारे में निंग को पता चलेगा ना तो वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। जो शियन से कह रहा होता है कि निंग तो बस तुमसे नफरत करती है क्योंकि बचपन में तुम्हारी वजह से उसे इतनी चोट लगी थी, तुमने उसे चोट पहुंचाया है, वो तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं सकती। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शियन जब छोटा था तो वो निंग को फ्लावर देने जा रहा था और तभी उसकी गलती की वजह से निंग को चोट लग गई थी। तो फिर वो भी रोने लग गया था और उसने हेल्प के लिए लोगों को बुलाया था और कहा था कि उसने ये जानबूझ के नहीं करा। फ्लैशबैक किसी के साथ ही खत्म होता है और जो यहाँ शियन को इसी के लिए ब्लेम कर रहा होता है और कहने लगता है कि निंग तुमसे नफरत नहीं कर और कहने लगता है कि निंग तो बस मुझे जेलस करवाने के लिए तुम्हारा यूज़ कर रही है और वो कोई तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए चलो जल्दी से मुझे खोल दो, नहीं तो वो तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली है। तभी शियन यहाँ डंडा मंगवाता है और जो से पूछता है कि तुमने इसी हाथ से मेरी फियांसी को टच किया था ना, और फिर उससे मारता है। जो चिल्लाने लगता है कि तुम्हें क्या डर नहीं है कि निंग को इस बारे में पता लग जाएगा। शियन कहता है कि अगर तुमने निंग को बताया ना तो फिर तुम्हारी जान ही चली जाएगी। और फिर वो यहाँ पर चाकू भी मंगवाता है। तो इसे देख के जो और डर जाता है और कहता है कि तुम क्या करने वाले हो। फिर यहाँ शियन तो उसके हाथ पर चोट पहुँचा देता है और फिर यहाँ अपने गार्ड से कहता है कि अब इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि निंग यहाँ रूम में शियन का इंतज़ार कर रही होती है। फिर जैसे ही वो आता है तो वो उसे बताता है कि मैं बस अपना नाइट ड्रेस लेने आया था। फिर वो उसे लेकर जा रहा होता है तो निंग उसे हक करके रोकती है और कहती है कि अब हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है तो हम लोग शादी के पहले भी एक साथ रह सकते हैं। शियन कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। निंग कहती है कि अगर तुमने नहीं सुने तो कोई बात नहीं। तो फिर वो तो खुश होकर कहता है कि रुको मैं अभी शावर लेकर आ रहा हूँ। फिर निंग यहाँ बैठ उसका इंतज़ार कर रही होती है और वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में याद कर रही होती है कि कैसे जो से शादी करने के बाद वो तो इस पे शक करा करता था और इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता था कि वो उसे चीट कर रही है। फिर यहाँ पर जैसे ही शियन शावर लेकर बाहर आ जाता है तो वो निंग को किस करने लगता है और फिर दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग निंग यहाँ शियन को इस बारे में बताने लगती है कि जब वो और जो रिलेशन में थे तो उसने कभी उसे हाथ नहीं लगाया। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो अपनी कंपनी में होता है और वो सारे एम्प्लॉयज़ को चिल्ला रहा होता है कि तुम लोगों से एक छोटा सा प्रोजेक्ट प्लान नहीं बनाया जा रहा है और तुम लोग ऐसे काम करोगे। तो फिर वो लोग कहते हैं कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लिए तो हम क्या कर सकते हैं, और वैसे भी अब कंपनी बैंकरप्ट होने की पोजीशन पर आ गई है और मिस निंग भी अब आपके साथ नहीं है। और ये लोग तो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि सब इस लिंची की वजह से हुआ है क्योंकि बॉस इसके साथ रहते तो इसकी वजह से बॉस का इतना नुकसान हुआ है। तो फिर लिंची ये सुनते के साथ ही एक्टिंग करने लग जाती है और जो के पास जाकर कहती है कि हाँ सब मेरी गलती है तो सब मुझे ही ब्लेम करो। तो फिर जो इसकी साइड लेने लगता है और कहता है कि मैंने क्या तुम्हें कुछ बोला क्या, देखो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालने वाला हूँ। और फिर वो इन सारे एम्प्लॉयज़ को चिल्लाता है कि जाओ तुम लोग प्रोजेक्ट प्लान रेडी करो। तो फिर सभी अपने काम के लिए चले जाते हैं। फिर लिंची से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, कंपनी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो आ गई है। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि निंग मुझसे ही प्यार करती है तो वो मेरे पास वापस ज़रूर आएगी और मुझसे माफ़ी भी मांगेगी, तो तुम फिक्र मत करो। तो फिर लिंची कहने लगती है कि मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। तो वो कहता है कि मुझे पता है। फिर ये कहती है कि लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारे लिए सही नहीं है और तुम और निंग एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट मैच हो, इसलिए मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगी, बस तुम मुझे याद रखोगे वही मेरे लिए बहुत रहेगा। जो कहता है कि तुम मुझे इसीलिए पसंद हो क्योंकि तुम कितनी ज़्यादा सेंसिबल हो।
फिर जो लिंची को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए एक महंगी शॉप में लेकर जा रहा होता है, और वो ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वहाँ पर निंग भी होती है। हम देखते हैं कि निंग यहाँ पर कपल वॉच खरीद रही होती है, और खुद की वाली वो पहन लेती है और दूसरी वाली वो पैक करा रही होती है। तो जल्दी से जो आकर कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये गिफ्ट तुम मुझे देने वाली हो, तो पैक कराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली दे दो। तो निंग कहती है कि तुम कितने शेमलेस हो। तो फिर वो कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम बचपन से मुझे लाइक करती हो, तो ये वॉच तुम और किसके लिए लोगी, तुम मेरे लिए ले रही हो ना, तो चलो जल्दी से पहनाने दे दो, इसके बाद मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुमसे बिल्कुल नहीं गुस्सा होऊंगा। निंग हंस कर कहती है कि तुम कितने बड़े पागल हो ना। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मैं तुम्हें पसंद कर रही होती तो तब मैं तुम पे बहुत सारे पैसे खर्च करती, लेकिन अब नहीं। अब मेरे लिए तुम कोई मायने नहीं रखते हो, तो मैं अपने एक पैसे भी तुम्हें नहीं देने वाली। जो मन में सोचता है कि मुझे इससे लगता है माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, ऐसे तो अगर चलेगा तो मेरी कंपनी का इशू कैसे सॉल्व होगा। फिर वो तुरंत ही अच्छे से उससे बात करने लगता है और कहता है कि देखो अब सब कुछ सॉल्व करते हैं, और ऐसा बोलकर उसका हाथ पकड़ने जा रहा होता है। तो निंग उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें माफ़ करने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं यहाँ पर अपने फियांसे के लिए गिफ्ट लेने आई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। और फिर निंग ये गिफ्ट का बॉक्स लेकर यहाँ से जैसे ही जाने वाली होती है तो जो उसका हाथ पकड़ के रोक रहा होता है, तभी जल्दी से यहाँ पर शेन आ जाता है और इसे दूर करता है और निंग से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तो निंग कहती है कि हाँ। तो फिर शेन गुस्से में जो को पैर से मारता है, जो नीचे गिर जाता है। तो वो सोचने लगता है कि मैं शेन से पंगा नहीं ले सकता हूँ। फिर वो निंग को चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें फिर से मौका दिया था, पर तुम हो के मान ही नहीं रही हो, तो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और अब मैं तुम्हें माफ़ करने वाला नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो यहाँ से लिंची को लेकर जा रहा होता है। तो लिंची उसे कहती है कि अभी तुमने मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट नहीं लिए। तो फिर वो गुस्से में इसी को छोड़कर जाने लगता है। लिंची को फिर निंग के ऊपर गुस्सा आती है कि आखिर ये इतनी ज़्यादा लकी क्यों है, ये इतनी अमीर भी है, और इसने आज मेरा इतना अच्छा टाइम ख़राब कर दी, मेरा कितना फ़ायदा होने वाला था। फिर वो भी यहाँ से चली जाती है और फिर निंग शियन को तुरंत ही वो वॉच पहना देती है और पूछती है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो शियन तो जल्दी से निंग को हक कर लेता है और वो बहुत ही खुश होता है कि इसने ये मेरे लिए खरीदी थी। फिर यहाँ वो उससे पूछता है कि फादर इन लॉ ने मुझे बताया कि तुम प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही हो। तो निंग उसे फिर बताने लगती है कि हाँ अब मैं कंपनी में काम कर रही हूँ और डैड की हेल्प कर रही हूँ। और फिर वो मन में सोचने लगती है कि पिछली लाइफ में उसके डैड ने अपने सन इन लॉ को अपनी कंपनी दे दी थी संभालने के लिए, और उसने तो उल्टा सब कुछ छीन लिया था। अब ये सोचती है कि इस लाइफ में मैं डैड की कंपनी को ऐसे जाने नहीं दूंगी और मैं खुद काम करूंगी और कंपनी को ग्रो करूंगी। निंग ये सोचकर भी बहुत ही खुश होती है कि पिछली लाइफ में भी इसने मेरी कंपनी में मेरे लिए इन्वेस्टमेंट किया था, और इस लाइफ में भी वो मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। और फिर यही सोचकर वो खुश होती है और तुरंत ही उसके गाल पे किस कर लेती है और उसे थैंक यू हस्बैंड बोलती है। तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ लिंची और ये जो साथ में होते हैं, और लिंची बहुत ही अपसेट हो रही होती है कि इसने मुझे इतना सस्ता सा 300 वाला ब्रेसलेट दिया है, ऐसा तो गरीब लोग पहनते, मैं क्यों पहन रही हूँ। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जो सोच रहा होता है कि कंपनी में सारे पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, मुझे कैसे भी करके उस निंग को मनाना ही होगा। ऐसे ही चलता रहा तो आखिर मैं नेक्स्ट मंथ की सैलरी सभी को कैसे दूंगा। फिर ये सोचता है कि निंग के आसपास वो शियन घूमता रहता है, और वो भी तो इतना ज़्यादा हैंडसम है, तो कहीं अगर वो उसे पसंद करने लग गई तो मेरा क्या होगा। अगर उस निंग की कंपनी उसे मिल गई तो फिर मुझे तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। फिर ये तुरंत ही कुछ काम का बहाना करके चला जाता है और लिंची गुस्से में इसका दिया वो ब्रेसलेट फेंक देती है। फिर जो निंग के पास फ्लावर लेकर पहुंच जाता है और उससे मनाने लगता है कि देखो जो पहले कुछ हुआ है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। निंग कहती है कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है, और चिल्लाती है कि मुझे हाथ मत लगाओ, तुम गंदे हो, तुमने किसी और के साथ नाइट स्पेंड करो, और ऐसा बंदा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। तो फिर ये कहता है कि तुम अभी भी मेरे और लिंची के ऊपर शक कर रही हो, मैं बोल रहा हूँ ना हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए चलो मुझे एक चांस दे दो, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ और मैं इस बार तुमसे बहुत प्यार करने वाला हूँ। तो फिर निंग उससे कहती है कि तुमने तो मुझे पहले ही मार चुके हो, तो ये क्या ड्रामे कर रहे हो, और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं शियन से प्यार करती हूँ और सिर्फ उसी को करूँगी। तो फिर ये कहता है कि तुम बस लिंची की वजह से ऐसा कर रही हो ना, रुको मैं बस उससे कंपनी से फायर कर देता हूँ, फिर सब सॉल्व हो जाएगा, तो तुम मान जाओ। पर फिर इतने में जो को लिंची की कॉल आ जाती है और वो उसे बताती है कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में। तो जोई से बताता है कि वो आखिर मेरी एम्प्लॉई है, तो बॉस होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखना,
तो मैं जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात ज़रूर समझोगी। ऐसा इसे बोल के फ्लावर पकड़ा के चला जाता है। निंग गुस्से में इस फ्लावर को फेंक देती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड अंकल को समझा देती है कि दोबारा ये बंदा यहाँ पर आने को करे ना तो उसे अंदर मत आने देना। जो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचता है तो लिंच चलेगा और वो गुस्सा हो ही नहीं पाएगी। और फिर हम देखते हैं कि लिंची तो खुद ही मैसेज करके निंग को इस बारे में बता देती है कि मेरी रिपोर्ट देख लो, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और ये बच्चा जो का है, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम जो से दूर रहो और उसके साथ शादी करने का कभी सोचना भी मत। निंग फिर पुरानी लाइफ की चीज़ें याद कर रही होती है कि कैसे जो से इतने बुरे तरीके से ट्रीट करता था और एक दिन वो इस लिंची को अपने साथ घर पे ले आया था और बताया था कि उन दोनों का बेबी होने वाला है। निंग ये सब याद करके अपसेट होती है और फिर वो इसे मैसेज भेजती है कि पता है जो खुद मेरे पास आया था और वो मुझसे कह रहा था कि वो चाहता है कि मैं अभी भी उसके साथ हो जाऊँ, उल्टा मैंने उससे मना करी थी। और फिर ये बोलने के बाद ये इसका नंबर भी डिलीट कर देती है और दूसरी तरफ लिंची को तो बहुत गुस्सा आती है। फिर हम यहाँ जो को देखते हैं, उसका असिस्टेंट उससे आकर बताता है कि बॉस अब कोई भी हमारे साथ काम नहीं करना चाहता और ना कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो फिर जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस इससे पहले सब मिस लिंची की वजह से हमारी कंपनी के साथ काम करना चाह रहे थे। जो तो बहुत ही गुस्सा होने लग जाता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस अभी एक पार्टी आने वाली है जिसमें सारे इन्वेस्टर्स आएंगे। तो उसको शौक होता है कि आखिर लिंची ने मुझे इनविटेशन क्यों नहीं भेजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद यहाँ पर्सनली मुझे इनविटेशन देने आने वाली है। तो असिस्टेंट सोचता है कि बॉस तो बिल्कुल ही पागल हो गए। फिर लिंची यहाँ और जो के लिए टिफ़िन लेकर ऑफिस आई होती है तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है कि कितनी ज़्यादा अच्छी है। वो सोचता है कि वो निंग तो इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, बस अगर ये अमीर होती तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। फिर लिंची से कहने लग जाती है कि निंग तुमसे गुस्सा है ना, तो क्यों ना उससे बनाने के लिए मैं उससे माफ़ी मांग लेती हूँ, फिर शायद वो मान जाए। तो जो को भी आइडिया पसंद आता है और फिर वो लिंची को उसी पार्टी में लेके जाने के लिए लेकर आता है। जैसे ही दोनों होटल के बाहर पहुँचते हैं तो गार्ड्स इन दोनों को रोक लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते। तो जो धमकी देने लग जाता है कि मेरा मिस निंग के साथ कनेक्शन है और अगर तुम लोगों ने मुझे अभी अंदर नहीं जाने दिया तो मैं अभी उसे कॉल करके बोलूँगा और फिर तुम लोगों को फायर कर दिया जाएगा। तो फिर दोनों सिक्योरिटी गार्ड डर जाते हैं कि कहीं सच में इसका कनेक्शन तो नहीं है। फिर वो लोग इसे अंदर जाने देते थे और फिर यहाँ हम देखते हैं कि सभी इन्वेस्टर निंग का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी निंग स्टेज पर पहुंच जाती है तो उसे देखकर जो तो शॉक हो जाता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। फिर वो जल्दी से उसके पास जाता है तो निंग उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, मैंने तो तुम्हें इन्विटेशन भी नहीं भेजी थी। तो वो कहता है कि मुझे पता है तुम काम में इतना बिजी रहे होंगे कि ये देना भूल गए होंगे। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें इधर इनवाइट करना ही नहीं चाहती थी। जो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी लिंची की वजह से गुस्सा हो, तो मैं बता रहा हूँ कि उसको तो मैंने फायर भी कर चुका हूँ और अब मैं आसपास किसी भी लड़की को नहीं रखता हूँ। तो अब तुम गुस्सा होना छोड़ दो। क्या तुम भूल चुकी हो कि बचपन में मैं ही तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया करता था। ये सुनते के साथ ही निंग फिर पुरानी चीज़ याद करने लगती है कि कैसे जब वो हाई स्कूल में थी और रास्ते में जाते वो कुछ गुंडों से परेशान करने आए थे तो निंग ने ही उन सभी से उसे बचाया था और उसके बदले में उसने मार खाया था। तभी से फिर वो उसे लाइक करने लग गई थी। जो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये चीज़ भूली नहीं होगी, आखिर तुम मुझे इतने सालों से लाइक करती थी, तो मेरी छोटी सी मिस्टेक से तुम मुझे कैसे डिसलाइक कर सकती हो। निंग कहती है कि गलत, तुमने जब मुझे पानी में फेंके थे ना तब भी हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया था। जो कहता है कि वो तो कितनी छोटी सी गलती थी, मैं बस तुम्हें सबक सिखा रहा था और कुछ नहीं। निंग उसे चिल्लाती है कि उस दिन मेरी जान जाने वाली थी और तुम कह रहे हो कि तुम बस मुझे छोटा सा सबक सिखा रहे थे। तो फिर वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने सोचा था कि तुम थोड़ी ना डूबोगी और तुम स्विम करके खुद ही बाहर निकलोगी। तो फिर वो कहती है कि तुमने मुझे गोनी में पैक कर दिया था, तो तुम्हें कैसे लगता है कि मैं सर्वाइव करती। ऐसा बोलकर वो उसे थप्पड़ लगाती है। तो जो भी याद करता है और सोचता है कि ये चीज़ तो मैं भूल ही गया था, मैं इतना ज़्यादा गुस्से में था। जो कहने लगता है कि लेकिन अब तो तुम ठीक भी हो, देखो मेरे सामने खड़ी हो, तो इतना क्या गुस्सा हो रही हो। तभी इतने में फिर यहाँ शियन आ जाता है और निंग उसका हाथ पकड़ के जो को बताने लगती है कि आज मैं यहाँ जिंदा इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि शियन ने मुझे बचाया था। तो जो कहता है कि यानी ये वहाँ पहुँचा कैसे, यानी ये तुम्हें फॉलो कर रहा था, ये बहुत ही बड़ा साइकोपाथ स्टॉकर है, इसलिए निंग अच्छा रहेगा कि इसे छोड़कर तुम मेरे पास आ जाओ। देखो ये बहुत ही खराब है, ये बस हमेशा तुम्हारा पीछा करता रहता है और उस दिन भी इसने अपने लोगों को तुम्हारे पीछे लगाया हुआ था। तो फिर यहाँ ये सुनते के साथ ही शियन निंग से सॉरी कह रहा होता है तो वो कहती है कि तुम्हें कोई सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो मन में सोचने लग जाती है कि ऑफ कोर्स मुझे ये पता है कि तुम हमेशा मुझे फॉलो करते हो, तभी तो पिछली लाइफ में जब मेरी जान जा रही थी तभी तुम ही मेरे पास आए थे। शियन कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे गुस्सा नहीं हो। तो निंग कहती है कि आखिर मैं तुमसे गुस्सा क्यों होंगी, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो तुम मेरे बिना कैसे रह पाओगे। शियन तो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर यहाँ जो कहने लगता है कि निंग क्या तुम पागल हो गई हो, ये साइकोपाथ स्टॉकर तुम्हें पसंद आ रहा है, तुम भूल चुकी हो बचपन में इसकी
वजह से तुम्हें कितनी चोट लगी थी, देखो ये बहुत ही बुरा है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऐसा बोलते हुए उसकी और बुराई करने लगता है। तो निंग तुरंत ही इसे थप्पड़ लगा के चिल्लाती है कि तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि कौन मुझसे प्यार करता है कौन नहीं। तुम मेरे कोई भी नहीं हो समझे, और इसलिए अपना मुंह मत खोलो और मेरे फियांसे के बारे में ऐसा बोलने की सोचना भी मत। जो को ऐसे थप्पड़ खाता हुआ देखकर सभी लोगों को हंसी आ रही होती है, साथ ही में लिंची को भी। और वो सोचती है कि जो अब तुम्हारे पास कोई और नहीं है और तुम्हें अब समझ आएगा कि सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करती हूँ। फिर लिंची जो का साथ देने का दिखावा कर रही होती है और निंग को बातें सुनाने लगती है कि आखिर उसने इसे मारी कैसे। तो निंग भी कहती है कि इसे जो मैंने मारी वो तो अलग बात है, लेकिन तुम दोनों अंदर कैसे आए, मैंने तो तुम लोग को इनवाइट भी नहीं करी थी। जो मन में सोचता है कि मेरे लिए अभी सबसे ज़रूरी है कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करना। फिर वो अपना प्रोजेक्ट प्लान निकाल कर निंग को दे रहा होता है और कहता है कि मुझे पूरे यकीन है कि तुम मेरी हेल्प ज़रूर करोगी। तो फिर वो उसका प्रोजेक्ट प्लान हाथ में लेने जाती है तो सभी लोग शॉक होते हैं कि सच में उसकी हेल्प करने जा रही है। पर निंग तो फिर इसे फेंक देती है और कहती है कि मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है समझे, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। तो फिर ये देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि अब जाकर इस लड़की को अकल आ गई है। पर फिर भी यहाँ लिंची जो का साथ दे रही होती है कि तुम्हारे बिना भी जो अपने बल पे प्रोग्रेस कर सकता है समझी, तुम अपने आप को क्या ही समझ रही हो। फिर जो भी कहने लगता है कि हाँ तुम ज़्यादा इतराओ मत, वैसे भी मेरे पास लिंची जैसी अच्छी लड़की है जो मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, तो मैं तो सब कुछ कर लेने वाला हूँ। इतने में सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे इन दोनों पर शक हुआ ही था कि ये दोनों चीटर है और झूठ बोल रहे हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स इन दोनों को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर निंग के डैड आ जाते हैं। तो जल्दी से जो आकर कहने लगता है कि फादर इन लॉ आप ही मेरी हेल्प करो। तो फिर यहाँ निंग के डैड से चिल्लाते हैं कि मैं कोई तुम्हारा फादर इन लॉ नहीं हूँ, मेरा सन इन लॉ तो शियन है तुम नहीं। और फिर यहाँ शियन और निंग दोनों ही डैड को हेलो बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर निंग के डैड तो अब शियन से खुश होते हैं कि वो सच में उनकी बेटी के लायक है। और फिर इन दोनों के डैड्स तो आपस में डील कर चुके होते हैं कि वो लोग साथ में बिजनेस करेंगे और ये प्रोजेक्ट उनको मिलेगा। तो फिर जो गुस्से में चिल्लाने लगता है कि अंकल आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं बस गरीब हूँ और आप लोग अमीर हो, इसलिए आप मुझे नहीं चुन रहे हो और ना ही मुझे प्रोजेक्ट दे रहे हो। तो निंग के डैडी से समझाते हैं कि आज जो तुम यहाँ पर खड़े हो ना वो भी निंग की वजह से, अगर उसका साथ नहीं होता ना तो कभी तुम इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट नहीं कर पाते और यहाँ हमारे साथ नहीं काम कर पाते समझे। और तुम्हें पता है मैंने तुम्हें और निंग को डेट करने क्यों दिया था, क्योंकि ये निंग की खुशी थी और अब निंग ही तुम्हें नहीं चाहती है तो तुम उससे शादी करने के सपने भी नहीं देख सकते समझे, और अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है उसके बिना। निंग भी उसे चिल्लाकर कह देती है कि अब तुम निकल जाए वहाँ से, तो मेरी लाइफ में कुछ मायने नहीं रखते। तो फिर वो गुस्से में लिंची के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर स्पीच के बाद निंग के डैड उसकी तारीफ करते हैं कि वो प्रोजेक्ट को कितना अच्छे से हैंडल कर रही है। वो उसे कह देते हैं कि अब कंपनी संभालने के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ और मुझे यकीन है कि तुम सब अच्छे से करोगी। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि निंग अपना काम में लगी होती है, तभी उसकी असिस्टेंट आकर निंग को बताती है कि जो की जो सेक्रेटरी है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि उसका कितने सारे लड़कों के साथ अफेयर था और वो जो बच्चे का नाटक कर रही है वो भी जो का नहीं है। ये सब एविडेंस देखकर निंग बहुत ही खुश होती है कि अब वो जो को ये सब बताएगी। दूसरी तरफ लिंची को भी इस बारे में पता होता है कि उसका जो ये बच्चा है वो जो का नहीं है, तो वो सोचती है कि मुझे इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा ताकि जो को पता भी न लगे और इसका इल्ज़ाम मैं उस निंग के ऊपर डाल सकूँ। फिर वो डॉक्टर के पास जाके बताती है कि मुझे अबॉर्शन करवाना है, तो डॉक्टर उसे बच्चा मारने के लिए पिल्स दे देती है। फिर हम देखते हैं कि जोया निंग के घर के बाहर पहुंच जाता है फ्लावर लेकर और उसे मना रहा होता है। निंग विंडो से झाँकर उसे देख रही होती है, तो जो सोचता है कि क्या ये सच में उसके साथ चली जाएगी, पर निंग तो उस जो की तरफ भाग भी नहीं देती और शियन को शियन तो जानबूझ के पर्दा हटाकर जो को दिखा रहा होता है। फिर जो जब इन दोनों को किस करते हुए देखता है तो वो गुस्से में और चिल्लाता है और यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो और लिंची साथ मिलकर यहाँ निंग से मिलने आए होते हैं और लिंची जानबूझ के निंग के नज़दीक आ रही होती है और उसे माफ़ी मांगने का नाटक करके नीचे झुक रही होती है। तो लिंची तुरंत ही दूर आने लगती है और कहती है कि देखो मुझसे दूर ही रहो ताकि मुझ पर कोई इल्ज़ाम मत लगाना, पर फिर भी ये लिंची तो मान ही नहीं रही होती और निंग के नज़दीक जाकर फिर खुद ही गिरने का नाटक करती है और जो के सामने ऐसे दिखाती है कि उसी ने इसे ढकेली है। फिर लिंची के पेट में दुख रहा होता है तो जो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाता है और फिर उसका बच्चा मर जाता है। तो लिंची रोते हुए जो से कह रही होती है कि उस निंग की वजह से हमारा बच्चा नहीं रहा, तो जो बहुत ही गुस्सा होता है कि मैं उस निंग को छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं कि निंग और शियन साथ बैठे होते हैं, तभी वो उसे कहती है कि अब हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो फिर वो खुश तो होता है लेकिन उसे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे लाइक करती हो। तो फिर निंग उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाती है और कहती है कि देख लो मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करती हूँ। वो पूछता है कि तुम मुझे कब से लाइक कर रही हो। तो फिर निंग तो सोच रही होती है
ये जब पिछली लाइफ में वो उसे बचाने के लिए पहुंचा था तभी से, फिर तभी इतने में जो इन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए पहुंच जाता है और निंग को चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा नहीं रहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो निंग उसे यहाँ लिंची की सारी असलियत दिखा देती है कि फोटोज देख लो और ये रिपोर्ट भी देख लो। तो जो शॉक हो जाता है कि उस लिंची का तो इतने सारे लड़कों के साथ अफेयर है, ऊपर से वो जो बच्चा मरा है वो उसका है ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो मुझे धोखा दे दी थी। फिर ये तुरंत ही चला जाता है लिंची के पास उसे चिल्लाने के लिए और उसे खूब मारने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दी। तो इतने मार खाकर भी पहले तो वो उसे मना रही होती है पर वो नहीं मान रहा होता है। तो फिर वो उसे चिल्लाती है कि तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले, वैसे भी अब तुम गरीब हो चुके हो और मेरे कोई काम के नहीं रहे हो, तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। पर जो कहता है कि नहीं अब तुम नहीं जा सकती हो, तुम मेरे हाथों मरोगी। तो लिंची को भी गुस्सा आ जाती है और वो चाकू उठाकर इसे मार देती है और फिर खुद ही डर जाती है कि मैंने क्या कर दी। और फिर फाइनली शियन और लिंची की तो शादी भी हो जाती है और दोनों अपनी हैप्पी लाइफ बिता रहे होते हैं। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।